नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं M4U न्यूज। मोदी नगर में लंबे समय से इंतजार कर रहे रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का शुभारंभ किया गया। मोदी नगर में आरओबी के भूमि पूजन के अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन विनोद वैशाली, मोदी नगर विधायक मंजू सिवाच और बागपत मोदी नगर लोकसभा सांसद राजकुमार सांगवान मौजूद रहे। मोदी नगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने कहा कि यहां आरओबी मोदी नगर और आसपास के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। हापुड़ की ओर जाने वाले को अब जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आरओबी का निर्माण कार्य करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बन जाने के बाद हापुड़ की ओर जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इस मांग को लेकर लोग आवाज उठा रहे थे, अब उनकी राह आसान हो जाएगी। सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि यह प्रोजेक्ट तय समय सीमा के भीतर पूरा हो। रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद न सिर्फ लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी बल्कि क्षेत्र के विकास की रफ्तार भी तेज होगी। कार्यक्रम के दौरान महालक्ष्मी मार्केट के व्यापारी एकत्रित होकर कार्यक्रम में पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। व्यापारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए उनकी दुकानें हटाई जाएंगी, उससे पूर्व उनको दूसरा स्थान देना सुनिश्चित करें। कुछ व्यापारी आक्रोशित भी हो गए थे, लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद वैशाली जी ने सभी व्यापारी को समझाते हुए कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी समस्या का समाधान सभी मिलकर करेंगे। इसके बाद बहुत ही सुंदर तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम पूर्ण किया गया। अभी उन्होंने बताया भूमि पूजन होना हमेशा ये होता है कि पहले भूमि पूजन उसके बाद में सभा होती है। ये पहला अवसर, मुझे पता नहीं भूमि पूजन हुआ है या बाद में होना देना चाहता और शुभकामना दी नेक काम के लिए। और इसके बधाई के पात्र भी, इसके हकदार भी आप लोग हैं, जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार साथी हैं, क्योंकि हमेशा इस तकलीफ को सभी ने महसूस किया। पप्पू भाई को अपने भाषण में कह गए कि सांसद जी जब मेरठ से चले तो मैंने पूछा कि इधर को आओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं शहर से आऊंगा। उन्होंने बताया कि नहीं, शहर में मैं एक रास्ता बता रहा हूं बहुत दूर। और पप्पू भाई ने इसलिए बताया कि उन्होंने कहा मेरा गांव यहाँ, अब जितना गांव दूर इनका है उतना गांव मेरा दूर है यहाँ से, और बचपन मेरा भी यही गुजरा है। इसी रेलवे लाइन पर ट्रेन में आने में जाने में, मोदी इंटर कॉलेज में आने में, मोदी मंदिर में समय गुजारने में, और जब वहां पे ये वैसे टेम्पो चलते थे आपके वो है गणेश जी वाले, उससे पहले आपकी मेटाडोर चलती थी, सारी चीजें मेरे सामने की। और जो सिटी बसें चली सारे मेरा यहाँ से आत्मिक लगाव भी है, पारिवारिक रिश्ता भी है। यहाँ की तकलीफ मुझे सबसे ज्यादा पता है। जब हम मुख्यमंत्री के साथ में अभी गाजियाबाद में मीटिंग थी ना, उससे पहले भी जब भी लखनऊ गया, मैंने मोदी नगर के बारे में बहुत सारी चिंताएं मैंने की हैं, उनके सामने रखी हैं। आपके ब्रिज का मामला हो, ये मैंने रेलवे मंत्री के सामने, मैं हमेशा इस विषय को उठाता रहा कि अगर रेलवे के ब्रिज हमारे कस्बे के अंदर बन जाए, जहां जहां भी फाटक है, तो हमारे कस्बे का डेवलपमेंट, जो लोगों की दिक्कतें परेशानी उनका समाधान हो जाए, यहाँ के डेवलपमेंट 4 गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने सांसद बनने के बाद तुरंत मैंने काम शुरू कर दिया। और मैं अभी बैठा था 4 दिन पहले रेल भवन में, तो जब मैंने ये विषय रखे, एक मोहद्दीनपुर में हमारा ओवरब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज बन रहा है, बहुत लंबे समय से बन रहा है, पेंडिंग पड़ा है, धीमे धीमे काम चल रहा। मैंने शिकायत उसकी भी की, मैंने शिकायत इसकी भी की। तभी उन्होंने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर के फोल्डर में मेरे नाम से 6 ब्रिज इसी रोड के हैं जो मेरे नाम से रखे हुए। उन्होंने बताया इसमें ये सैंक्शन हो गया, ये सैंक्शन हो गया। हाल में ही इरिगेशन ने बनाए, तो सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मैं कहूं कि मेरे को श्रेय मिले। ये मेरी या हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के उनका निराकरण कैसे हो, उसको हम अपनी अपनी सरकारों के पास लेके जाएं, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। और निश्चित ही जब हम अपनी कागजी कार्रवाई करेंगे, अगर हम 10 प्रोजेक्ट सरकार के पास लेके जाते हैं, तो ये समझिए कि 3 प्रोजेक्ट तो लगभग कुछ ही महीनों में पूरे हो जाते हैं। कुछ काम मुश्किल होते हैं जो थोड़ा देर से होते हैं। और ये पुल तो पहले मेरे पिछले कार्यकाल में मैंने पहले ही ये इसकी फाइल आगे करवाई थी कि ये इसमें फाइल वर्क हो, आगे चले, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग करती है। और आज के दिन में अपने जो एक्स PWD मिनिस्टर हैं जितिन प्रसाद जी, उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे जो MP इलेक्शंस थे उनसे पहले जो हमारी फाइल फॉरवर्ड करी थी आदरणीय जितिन प्रसाद जी ने करी थी, जो 10 पुल उस समय सैंक्शन हो रहे थे, उसमें उन्होंने इसको शामिल करा और उसका नतीजा ये था कि ये आगे बढ़ा। आप सभी देखिए विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं और आप सभी देख रहे होंगे इसमें कुछ पक्ष ऐसे भी हैं
जिनको थोड़ी कष्ट भी है कि उनकी दुकान जाएगी, उनका हॉस्पिटल जा रहा है, उनका क्लिनिक जा रहा है। हमारे जो टेम्परेरी वेंडर्स हैं, ठेले पटरी वाले, उनको भी दुकान का नुकसान होगा। पेड़ भी कटे, बिजली विभाग को भी इधर उधर शिफ्टिंग होगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन विकास की प्रक्रिया में आप सोचिए, मयूर विहार से जब हम जाते हैं 16 लाइन का एक्सप्रेसवे, बहुत सारे कमरों का ऐसा भी हुआ कि आधा कमरा चला गया सड़क के उसमें, और उसको मैनेज करना पड़ा। क्योंकि कोई सड़क का चौड़ीकरण हो या पुल जाता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम अपने जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ नहीं रहेंगे। विभाग को भी निर्देशित किया गया था, जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको भी मैंने पिछले 1 महीने में कई बार बोला कि हमारे एसडीएम जल्दी जल्दी बदले हैं, तो जो हमारे एट प्रेजेंट एसडीएम है उनसे वार्ता करें, क्योंकि शहर में जो भी चीजें करते हैं एसडीएम के माध्यम से होगी। तो दूसरी बात जी, हमारे पूर्व विधायक बैठे, पूर्व चेयरमैन साहब बैठे हैं और हमारी पब्लिक साहब बैठी है, सम्मानित मंत्री पवन सिंह जी, चेयरमैन साहब बैठे हुए गाड़ी से, हमारे सभासद भाई पटवार। ये सरकार अब उसको करके दिखा रही है और बहुत ही सुनहरापन मोदी नगर के इतिहास में आज की तारीख में लिखा जाएगा। ये पुल का जो आज निर्माण कार्य शुरू हो गया, कुछ हमारे दुकानदार भाइयों को परेशानी है, निश्चित ही हम सब मिलकर आपका हल जरूर निकाल लेंगे। कभी कभी जब देश आजाद हुआ था तो कुर्बानी कुछ देनी पड़ी थी, तो उनका सम्मान हमेशा रहा था, आपका भी हमेशा सम्मान रहेगा। आप निश्चिंत रहें, सब मिलकर समस्या का भी हल निकालेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शांत जी, मेरा एक निवेदन, जैसे आपने ये करा दिया, आपका आशीर्वाद रहे तो इस बार एक नाले की इसी साल में और आप करा दें, मेरी ये प्रार्थना थी। विधायक जी और आप लगे हुए तो हैं, लेकिन जल्दी पूरा हो जाए और नाले वाला काम, वो भी मोदी नगर के लिए रात चौराहे जैसा ही काम है। इसके साथ साथ जितने ये हमारा पुल बने, एक अंडरपास हनुमानपुरी की तरफ से अगर आप उसको रेलवे से परमिशन दिला दें तो एक हमें सुविधा मिल जाएगी, इतने 2 साल के लिए हमारा ये कार्य चलेगा। तो अगर रेलवे के यहाँ कोई हो, हमारे सांसद जी आज ही उनसे बात करा देंगे, तो उस सड़क को करा के हम इसको आसपास जाने का बना लेंगे। मैं अमित कुमार गुप्ता और हम सभी व्यापारी लोग हैं महालक्ष्मी मार्केट राज चौक लगे। हमारे आज ये कार्यक्रम भूमि पूजन का चल रहा है, इस बीच आप आए हैं और आपने नारेबाजी भी की है। क्या प्रकरण है, क्या मामला है? प्रकरण ये रहा है कि हम पिछले 1 साल से इस आरओबी के जो संदर्भ में विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी सिर्फ शुरू से अभी तक एक ही डिमांड रही है कि विस्थापित से पहले स्थापित करा जाए। एक ठोका पटरी वालों को भी ये सभी लोग जगह दे देते हैं। हम तो 45 साल से यहाँ अपनी पक्की दुकानों में बैठे हुए हैं, तो एक जगह के बदले में जगह हमें मिल जाए। हम ना तो हम इस पुल के विरोध में हैं और ना ही किसी उसमें है। हाँ, ये आंदोलन अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मांगी, अगर कल कोई भी व्यापारी आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गया या कोई जनहानि होती है, तो उसमें शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि ये सब जिम्मेवार होंगे। इससे पहले हम सभी अधिकारियों से मिले, एसडीएम साहब से, एसडीएम महोदय थी हमारी पूजा जी, उनसे भी मिले। उन्होंने ये कहा कि जो भी कार्य होंगे वो सभी कार्य व्यापारियों को इसमें लेके होंगे। उनका भी ट्रांसफर हो गया, उनकी तरफ से कोई बात नहीं है। डीएम साहब ने एक बार हम ज्ञापन देने गए, ज्ञापन के बाद हमें गाजियाबाद बुलाया, गाजियाबाद बुलाने के बाद कहने लगे कि हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप वापस जाइए। सांसद जी से भी मिले, चेयरमैन साहब से भी मिले और विधायक मैडम से भी मिले। इन सबका कहना यह है कि आपके बारे में सोचा जाएगा, आपको जगह दी जाएगी। लेकिन 6 महीने हो गए, अभी तक किसी तरफ से कोई संदेशा नहीं है। झूठा आश्वासन है, धोखा हो रहा है हमारे साथ, हमें गुमराह किया जा रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। और आज भी हम इसी वजह से हम विजन डालने नहीं आए, सिर्फ अपनी बात ये रखने आए हैं कि पुल बनाने से पहले हमें विस्थापित करने से पहले कहीं स्थापित करा जाए। हमारी जगह के बदले में जगह दी जाए, दुकान के बदले में दुकान के बदले दुकान दी जाए। आपको क्या आश्वासन दिया है? हमें वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन ने यह आश्वासन दिया है कि बुधवार 11 बजे वर्ष के क्लब में आप लोगों के साथ एक मीटिंग रखी जाएगी, उसमें आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। अभी संतुष्ट नहीं है जी, हम अभी संतुष्ट नहीं है। ऐसे वादे तो हमारे साथ हो जाते हैं जो रोजाना होते हैं। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय कृष्णवीर जी वो आए और अपने विचार रखें। हमारी मांगे विकास नहीं।
वो विकास चाहिए विनाश नहीं। 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 धन्यवाद प्रियंका जी। और मैं आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, आपकी जो भी बात है वो सुनी जाएगी। भाषण पूरा हो जाता है। हमारे बीच में पूर्व मंत्री है आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी हमारे बीच में। मेरा उनसे निवेदन वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी। जितना भी हमारे बीच में सम्मानित व्यापारी वर्ग आए हैं, एक शुभ घड़ी है। आपकी जो भी बात है वो हमारी माननीय विधायिका जी यहाँ बैठी हुई है, हमारे एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं।